मेरा चचेरा भाई, उसका बहुत डैमेज है। कोई सरकारी मदद हो रहा है? माया गंज जो है भैया, 3 साल के बाबू है उनके, वो रख रहे हैं यहाँ पे। ये भी इंजोर्ड हो गया। आज इन्हीं के सारे हम लोग को पेट में भोजन मिल रहा है भैया, हम लोग का घर ठीक करवा दीजिए भैया, हम लोग का जल्द से जल्द ठीक करो। हम लोग बस नॉर्मल मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो भी है पापा भी सब करवाते थे, काम करवा दीजिए भैया। अभी हॉस्पिटल में मेरी धक्का नहीं दीजिए, बैठे हुए भैया। प्रशासन भी हट गए। हम लोग पढ़ाई लिखाई का भी क्या करें, मुआवजा का कब मिलेगा, कब घर बनेगा, कुछ भी नहीं है। इनके भरोसे इनके घर पे 10 दिन से 8 दिन से पड़े हैं। क्या करें, मेरे एजुकेशन का, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरा जो भाई है छोटा, वो पढ़ रहा है, इसका क्या करें? पापा ही एक सहारा थे जो कि थोड़ा बहुत करके मेरी बेटी बढ़ रही है, उसकी भी थोड़ी मदद। क्या करें, मेरे एजुकेशन का, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? मेरा जो भाई है छोटा, वो पढ़ रहा है, इसका क्या करें? पापा ही एक सहारा थे जो कि थोड़ा बहुत करके मेरी बेटी बढ़ रही है, उसकी भी थोड़ी मदद। सच में मेरी माँ है, मेरी माँ का भी वो भाई पड़ा हुआ है। खुद हम समझ रहे हैं कि सरकार किस तरीके से लोगों के सहारा इसी लड़ाई लंबी लड़ाई आप सब जागरण को सर जो हो गया तो हो गया। अभी ना रहने को जगह, मेरी बहन है जो कि वहाँ पे रह रही है। अभी सर अभी हम क्या करें? मेरे खाने पीने का, मेरे पढ़ाई का क्या करें? उसके बाद भी ऐसा लगा कि सब कम पाते हैं। आप लोगों को भी सुनाई दिया। ये घर वाले उनको रहने के लिए दे रहे हैं जो पीड़ित परिवार है। हृदय विदारक घटना शायद ही कोई और ऐसी घटी होगी जहां पर परिवार के लोगों के सामने उन्हीं के परिवार के सदस्य देखते देखते उनका निधन हो गया। कुछ लोग खा रहे थे, खाने की अवस्था में उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के खत्म हो गई। सोए हुए थे, उनके ऊपर पूरा घर का मकान का मलबा उनके ऊपर आके गिर गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर साथ ही में मजबूती से ये सवाल भी शासन प्रशासन से पूछता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इसको मैं मौत नहीं बोलूंगा, ये निधन नहीं है, हत्या है ये। और इस हत्या को करवाने वाले हत्यारे कौन है, ये जवाबदेही तय करने का समय है। क्या शासन प्रशासन हत्यारा नहीं है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रिहायशी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से आप इस तरीके से अवैध धंधे के कार्य को आप चलने की आपने सहमति दे रखी थी? यहाँ अगल बगल में 2 थाना लगता है, डीएसपी का आवास मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है। और ठीक उसके बीच में पिछले 20, 22, 25 सालों से, भगवान जाने कितने समय से, 20 साल की जानकारी हम लोग को इसीलिए है क्योंकि 2002 में भी एक ऐसी ही घटना संभवतः इसी स्थान पे घटी थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन खामोशी से आंखें मूंद कर बैठी है तो वो अगली बड़ी घटना के घटने का ही इंतजार कर रही थी ना। क्यों शासन प्रशासन ने पहले ही इस बात को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने यहाँ पे इस तरीके के कार्य को चलने की उन्होंने अनुमति दी? और अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता।
जिस शासन प्रशासन को 200-300 मीटर के रेडियस में नहीं पता हो कि क्या अवैध धंधे चल रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। पर अधिकारियों को क्या दोष दें जब प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके प्रदेश के 15 लोग एक हादसे में एकाएक मारे जाते हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर इन बच्चों से, परिवार के लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझते। किसकी जिम्मेदारी बनती है भैया अगर आपके प्रदेश में घटना घटी और आपके शासन प्रशासन के निकम्मे लापरवाही रवैये की वजह से ये घटना घटी है? उसके बाद आप जरूरी नहीं समझते कि आप आकर आप यहाँ पर मिले, परिवार के लोगों से मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, उनकी पढ़ाई का क्या? घर में कमाने खिलाने वाला व्यक्ति का तो निधन हो गया, अब बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? और लापरवाही का, या मैं इसको अहंकार बोलूंगा, अहंकार की हद देखिए कि इन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था तक शासन प्रशासन करना जरूरी नहीं समझता। भाई हम ही लोगों की जेब से शासन किसका पैसा लेता है भैया? हम ही लोग टैक्स भरते हैं ना, यही लोग टैक्स भरते हैं। और टैक्स ये इसलिए भरते हैं कि कल को जब ये लोग मुसीबत में हो तो उसके बाद शासन प्रशासन इनको बनने के लिए इनके रिश्तेदार, उनके अड़ोस पड़ोसियों के हाथ छोड़ दे कि आप जियो मरो, हमको कोई लेना देना नहीं। राशन के नाम पर 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं, भाई चूल्हा कहाँ जलाएंगे बताइए ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।